लगातार पिछले 50 दिन से किसान जो हैं वो तीनों कानूनों को लेकर दिल्ली यानी कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए हैं और उन्हीं का समर्थन करने के लिए आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस जो है वो राजभवन का घेराव करने के लिए उतरी है। और ये भीड़ पीछे देख सकते हैं आप, सैकड़ों की भीड़ है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सैकड़ों की भीड़ के हिसाब से यहाँ पर निकले हैं सड़कों पर। और ये सड़कों पर निकलने का कारण जो है वो ये है कि लगातार पिछले 50 दिन से किसान जो है वो दिल्ली सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग है कि इन काले कानूनों को, किसान कह रहे हैं कि इन काले कानूनों को, यानी कि जो केंद्र सरकार द्वारा 3 कानून पारित किए गए थे उन कानूनों को वापस ले। आज जो है वो 9वें स्तर की बातचीत भी हो रही है। कुछ यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आज 9वें स्तर की बातचीत जो है वो केंद्र सरकार के साथ है, लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि कानून वापस लो। आपको लगता है कि ऐसे में बातचीत हो पाएगी? देखिए, ये जो काले कानून बनाए हैं ये जब तक वापिस ना हो तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया। वो जब भी किसानों को बुलाते हैं कोई उनके साथ बात नहीं करते, वो उनको समझाते हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं। जब किसान कह चुका है पूरे हिंदुस्तान का ये कानून उनके लिए फांसी का फंदा है, तो इन कानूनों का क्या कोई मतलब नहीं है। वो गवर्नमेंट पहले इसको वापस करे फिर उसके बाद बात होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार तो कह रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है विपक्ष द्वारा। कोई भड़काता नहीं है। किसान इतना सियाना है जो मौसम को बांपता है, जो मानसून को बांपता है, वो इतना सियाना है। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको सब पता है किसान को। वो जो लोग ये बातें कह रहे हैं वो किसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड रखी हुई है, उस पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि किसान भाई जो हैं वो 26 जनवरी को परेड में कोई खलल नहीं डालेंगे और अगर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं हाथों में तिरंगा झंडा लेकर। देखिए, किसान इस देश की नींव है। किसान शांति प्रिय तरीके से वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उनका राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, वो अपना काम कर रहे हैं। रही बात 26 जनवरी की परेड की, जो किसान डिसाइड करेंगे वो कर सकते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करें, जैसे मर्जी करें, उनका कोई रोक नहीं सकता। कि अगर राजनाथ सिंह जी को इतनी हमदर्दी है तो वो कानूनों को वापस करवाएं। किसान क्यों जाए परेड में? कब गया है किसान? आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर किसानों ने खलनी डालनी होती, आज 1.5 महीने से वो बैठे हैं, पीसफुली वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट जो गवर्नमेंट है उनकी कोई बात नहीं सुन रही है। 70 से ज़्यादा किसान जो है इस टाइम तक शहीद हो चुके हैं। बट हमारे प्रधानमंत्री देखिए, सौरव गांगुली को हार्ट अटैक होता है, उसको फ़ोन करके उसका हाल पूछ रहे हैं। बट जो हमारे 70 किसान जो अब तक शहीद हो चुके हैं उनको किसी ने नहीं पूछा कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई प्रोवाइड किया गया है। जबकि हमारी गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए इस देश का रेवेन्यू चलाने में 60% जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो किसान कर रहे हैं। दूर दूर से किसान जो है इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, तो अब ये तर्क दिया जा रहा है कि इसमें खालिस्तानी भी आ रहे हैं, देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा, इस देश की आज़ादी के लिए 128 फांसियाँ दी गई हैं, जिनमें से 95 जो हैं वो सिख कम्युनिटी के लोगों ने दी हैं। तो अगर वो लोग तब उनको खालिस्तानी नहीं लगे, अब जब इस कंट्री को नीड होती है, लॉकडाउन लगता है, यही जो लोग हैं वो इस कंट्री को चला रहे हैं, इस कंट्री के लोगों को खाना खिला रहे हैं, तब वो खालिस्तानी नहीं है। अगर वो अपना हक मांगे डेमोक्रेसी को लेके तो वो खालिस्तानी लगते हैं गवर्नमेंट को। तो आज कांग्रेस जो है, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस जो है वो किसानों के हक में रैली निकाल रही है और राजभवन का घेराव जो है वो किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। इस समय ये कांग्रेस कार्यालय के बिल्कुल सामने में खड़ा हूं और यहाँ पर देखिए टांगे का भी इंतजाम किया गया है। ये टांगा आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, इससे पहले भी टांगा लाया गया था जब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, तो तब कांग्रेस ने कहा था कि आप लोग पेट्रोल गाड़ी पर नहीं बल्कि टांगे पर जा सकते हैं। तो आज भी उसी प्रकार का यहाँ पर आपको दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है और टांगे का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। टांगे का, पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी, आप लोगों ने टांगा लाया, आज फिर से टांगा, कोई खास कारण? सर, अब टांगे की बारी आएगी तभी हम टांगा अपने साथ रखते हैं। अगर इसको छोड़ देंगे ना तो हम खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ वादे करते हैं, झूठे वादों से कुछ नहीं होता है। अगर अपने वादों पे इतने पक्के थे तो आज चेंज आनी चाहिए कुछ। केंद्र सरकार तो कह रही है कि आप लोग भड़का रहे हैं किसानों को, इस कानून से किसानों को फायदा है, लेकिन आप लोग जो हैं
वो समझने ही नहीं दे रहे हैं उनको। फायदा वही समझा दें, पिछले 60 दिन से क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? अगर समझाने की बात थी वही समझा देते। उदय, आज फिर एक तांगा देखने को मिल रहा है सड़कों पर, तांगे पर सवार करके राजभवन का घेराव करने की कोशिश। बिल्कुल कोशिश, और कोशिश ये जारी रहेगी जब तक ये गूंगे बहरे लोग जो हैं हमारी बात नहीं सुनेंगे। हम क्या बोल रहे हैं? किसान 60 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, उनकी आवाज, वो अपने मातृभूमि देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, जमीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब तक ये नहीं सुनेंगे हम तो बोलते रहेंगे। ऑपोजिशन का काम है। आने वाले 10 साल के बाद जब लोग बोलेंगे, आने वाली जनरेशन बोलेगी जब अन्याय हो रहा था तो आप लोग कहाँ थे, तो हम बोलेंगे हम लोग यहाँ थे, आप जैसे भाई यहाँ थे जो अन्याय के खिलाफ खड़े थे, लोगों तक सच की बात पहुंचा रहे थे। और जरूरी है हम खड़े रहेंगे जब तक ये गूंगी बहरी बीजेपी की सरकार न्याय करना बंद नहीं करे, चाहे वो किसानों के साथ हो चाहे गरीब के साथ हो। आज पेट्रोल कहाँ पे जा रहा है? इंटरनेशनल ऑयल में क्रूड ऑयल का क्या रेट है इंटरनेशनल मार्केट में? उससे 3 गुना ज्यादा है जब कांग्रेस की में। आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 30 रुपए से महंगा पेट्रोल नहीं होता। तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? आज 9वें स्तर की बातचीत जो है वो किसानों और केंद्र सरकार के बीच में हो रही है। आपको लगता है कि आज किसी नतीजे पर पहुंचेगी ये बातचीत, या फिर वहीं पर रह जाएगी जहां पर पहले थी? देखिए, किसान नेता भी यही कह रहे हैं, बातचीत करने को हम तैयार हैं, बातचीत हम करेंगे, लेकिन सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। बातचीत करने से क्या होगा? आपको बात किसानों की माननी पड़ेगी, आपको देश के लिए न्याय करना पड़ेगा। आप कमेटी बनाते हैं 4 सदस्यों की, और वो 4 सदस्य हैं जिन्होंने इन 3 काले कानूनों के फेवर में ऑलरेडी अपना वक्तव्य दे चुके हैं। तो कितना ही ज्यादा संघर्ष चल रहा है। राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं कि अगर पहले कमेटी बनी है, कमेटी क्या रिपोर्ट सबमिट करती है, उसके बाद अगर किसान भाइयों को लगता है कि जो रिपोर्ट कमेटी ने सबमिट की है अगर वो सही नहीं है तो उसका विरोध कर सकते हैं किसान भाई। लेकिन किसानों के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखा जब इस बात को कि ये जो चारों के चारों लोग हैं ये बीजेपी के हैं, ये इस जो बहुत प्रभावित हैं इससे, और ये चाहते हैं कि ये 3 काले कानून आए और हम इस पे किसके पास नहीं जाएंगे, तो वहां पे कोर्ट को सपोर्ट करने की जरूरत है। बिल्ली, दूध की रखवाली, हम बिल्ली को नहीं छोड़ सकते दूध की रखवाली करने के लिए। तो इसी तरह आपको न्यूट्रल लोग लाने पड़ेंगे, आपको वो लोग लाने पड़ेंगे जो इस देश की कृषि को समझते हैं। आपको वो लोग नहीं लाने पड़ेंगे जो बीजेपी का गान गाते हैं और बीजेपी की बोली बोलते हैं। ये तो सामने सामने पता चल रहा है कि आप एक कमेटी बनाएंगे, आई वॉश है, और बाद में धोखा किसानों के साथ होगा। दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को तैनात नहीं किया जा सकता, ये कहना है कांग्रेस का। और देखिए, तमाम बड़े नेता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रविंदर शर्मा है, जी मीर हैं, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है। वो इसकी अध्यक्षता जो है वो इस प्रोटेस्ट की, यानी कि जो राजभवन का घेराव है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और सैकड़ों के हिसाब से इस समय यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि लगातार पिछले 50 दिन से जो है किसान सड़कों पर हैं। यानी कि दिल्ली, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, और उसी बीच हाल ही में ठंड से एक किसान की मृत्यु भी हुई थी, और जिस पर किसानों ने बहुत ही दुख जताया था और ये कहा था कि कहां पर है ये केंद्र सरकार, कर क्या रही है ये केंद्र सरकार। ये देखिए, ये हुजूम देखिए, ये देखिए, ये जमावड़ा देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। पिछले 50 दिन से लगातार पिछले 50 दिन से जो है किसान जो है वो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर है। और आज सबसे अहम दिन इसलिए है क्योंकि आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच में 9वें स्तर की बातचीत जो है वो थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। सबकी निगाहें जो है वो उस पर टिकी हुई हैं कि आज जो है वो किसी नतीजे पर सरकार और किसानों की वो बातचीत जो है वो पहुंच जाए। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि 26 जनवरी से पहले ये जो मांगे हैं किसानों की, जो मांगे हैं और जो केंद्र सरकार बातचीत कर रही है इसका कोई ना कोई नतीजा जो है वो निकले। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें रमन भल्ला और जी मीर यहाँ पर खड़े हैं। और सुनिए, पुलिस को आगे करता है। ये देखिए, ये नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी मीर कह रहे हैं कि कांग्रेस से डरता है इसलिए पुलिस को आगे करता है। और ये निशाना जो है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि देखिए केंद्र में सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो निशाना हुआ सीधे जो है वो केंद्र सरकार के हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और
राजभवन का घेराव करने के लिए ये कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर ये सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर लोग जो है वो एकत्रित हुए, यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज ही 9वें स्तर की बातचीत जो है वो किसानों के बीच और केंद्र सरकार के बीच जो है वो होने जा रही है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो ये बातचीत का कोई ना कोई नतीजा निकले और ये जो पिछले 50 दिन से लगातार पिछले 50 दिन से जो ये धरना चल रहा है, इस धरने का कोई ना कोई निवारण जो है वो निकले। और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज देखिए एक तरफ तो 9वें स्तर की बातचीत जो है वो किसानों और केंद्र सरकार के बीच में होने जा रही है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस जो है वो राजभवन का घेराव करने जा रही है और सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है और जिसकी अध्यक्षता जो है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जीए मीर कर रहे हैं। साथ में रमन भल्ला भी हैं, रविंदर शर्मा हैं, योगेश सहानी हैं। यूथ कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो उदय भानु चिब हैं। बहुत सारे नेता जो हैं वो यहाँ पर हैं और आज अहम दिन इसलिए क्योंकि आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो है वो बातचीत होने जा रही है। अब ये बातचीत किस निष्कर्ष पे पहुंचती है फिलहाल ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इस किसानों का जो मुद्दा चल रहा है पिछले 50 दिन से, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पर है, चाहे धूप हो ठंड हो वहां पर डटे हुए हैं ये लोग और उन्हीं का समर्थन करने के लिए जो है ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, ये दिखाइए चारों तरफ एक बार दिखाइए, देखिए सैकड़ों के हिसाब से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इनका कहना है कि कांग्रेस से डरती है भाजपा, इसलिए पुलिस को आगे करती है। अगर ये नारे आप सुन सकते हैं, मैं थोड़ा आगे जाकर आपको दिखाऊं, यहाँ से